ग्रुप है। तो मैटर में हम लोगों ने देखा था कि एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ है वो सब मैटर होता है। ठीक है, एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, जो भी हमको दिखाई देगा वो सब कुछ मैटर होता है। ठीक है ना। तो इसको लिख दे रहे हैं एक लाइन में। द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस and has a mass and having mass which is filled by our five sense, having mass which is filled by, एक अलग तरह का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, which is filled by our five sense, five sense। ठीक है, is called a matter, is called a matter। तो वो चीज जो हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा, फाइव सेंस के द्वारा, आँख कान नाक जीभ, ये सब के द्वारा हम लोग फील कर सकते हैं जिसको, वो मैटर है। ठीक है। अब मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। ठीक है ना। तो मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, दो तरह से कैटेगराइज होते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो समझिएगा, पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं क्या होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। अभी जो तुम लोग के जस्ट पहले वाले क्लास में पढ़ा रहे थे, उसमें हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बता रहे थे, और यही फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट एक्चुअली में तो 5 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही पढ़ना है। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब कहने का कोई स्पेशल कंडीशन क्रिएट नहीं किया गया है, ऐसे ही इन जनरल बातें हो रही हैं। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होंगे, अंडर 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 ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर कुछ भी रहे, प्रेशर कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरी में बट जाता है, हाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो देखो जी, तीनों कैटेगरी का नाम तुम लोग तो बचपन से ही जानते हो। एक का नाम है सॉलिड, दूसरे का नाम है लिक्विड, और तीसरे का नाम है गैस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड के बारे में बात करते हैं। सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हो? तो सॉलिड को डिफाइन आप कैसे करोगे बताओ। अब देखो, जिसका डिफिनिट वॉल्यूम होगा और डिफिनिट शेप होगा, दोनों ही डिफिनिट होंगे, उसको सॉलिड कहेंगे। ए सब्सटेंस इज सेड टू, a substance is said to be solid। एक सब्सटेंस को हम सॉलिड कह सकते हैं if it is possess, if it possess, if it possess
if it possess a definite volume and definite shape। एक एक लाइन का डेफिनेशन खाली लिख देंगे, एनसीईआरटी में पढ़ना है। डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेफिनिट वॉल्यूम और डेफिनिट शेप होता है दोनों में। तो एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ प्रेजेंट है, तो जो भी तुमको दिखता है वो सब एग्जाम्पल होगा। जैसे तुम्हारा शुगर है, आयरन है, गोल्ड है, शुगर, आयरन, गोल्ड, पंखा, कुर्सी, ठीक है, गोल्ड, वुड, चेयर, कुछ भी। तो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ये तुमको पता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब, नेक्स्ट पेज पे हम लिक्विड समझाते हैं। चैप्टर है ये पहला चैप्टर, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। और मान के चलो तो पहला ही क्लास है ये आज का, क्योंकि इसके पहले जो भी पढ़ाया है वो सब बेसिक बातें थी। तो चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे लिक्विड। तो लिक्विड में क्या डेफिनिट रहता है, सबको पता है कि डेफिनिट वॉल्यूम रहता है, लेकिन शेप डेफिनिट नहीं रहता है। जिस कंटेनर में रखोगे उसी का शेप ले लेगा। तो लिक्विड के बारे में बोल सकते हैं, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड, substance is said to be liquid if it possesses if it possesses if it possesses a definite volume a definite volume but not definite shape, but not definite shape, ठीक है, लेकिन इसका डेफिनिट शेप नहीं होगा। दे टेक द, अब द बोलवे किए थे कि जिस बर्तन में रखिएगा उसी का ये शेप ले लेता है। दे टेक, इसी बात को मैं लिख दे रहा हूँ, दे टेक अप द शेप, they take up the shape of the vessel, shape of the vessel in which they are put, in which they are put, जिसमें इनको रखा जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा वाटर, मिल्क, एग्जाम्पल में होगा वाटर, मिल्क, समझ गए, ऑयल, मरकरी, अल्कोहल। तो बहुत कुछ हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ईटीसी, ये सब लिक्विड स्टेट होता है। चलो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं सारी जो आप जानते हो, लेकिन चैप्टर में दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ सारा कुछ। चलो गैस क्या होता है, तो उसको भी डिफाइन कर दे रहे हैं। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस, सेड टू बी गैस। अब देखो इसका ना तो तुम्हें पता है ये दोनों बात की, इफ इट नाइदर पॉजेस a definite volume nor definite shape, ना तो इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही इसका डेफिनिट शेप होता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस बर्तन में रखते हैं उसी का ये शेप ले लेते हैं। दिस इज बिकॉज they fill up the whole vessel. This is because they fill up the whole vessel, in which they are put, in which they are put, जिसमें इसको रखा जाए उसका पूरा ये शेप ले लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल तो आप लोगों को बहुत पता होगा, जैसे H2 है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। O2 है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। और इसके बाद CO2 है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और बहुत कुछ हो सकता है, F2 फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, कुछ भी हो सकता है। तो ये काफी हो गया, गैस बहुत सारे होते हैं, आप लोग को ही पता है। N2 होगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें आप समझ गए। फिजिकल क्लासिफिकेशन अभी बता रहे थे, अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हम लोग मैटर को 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 भाग में बांटे। अब देखिए, इसमें प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो ये एक्चुअली में 2 भाग में बटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो according to chemical classification, it can be divided into 2 parts. According to chemical classification, classification matter can be divided into 2 parts. Matter can be divided into 2 parts. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, याद रखिएगा। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जैसे ए है तो प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, तो 2 भाग में हम डिवाइड कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट है तो पूछिए आप लोग। ठीक है, चलिए पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस। पहले समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या समझते हो लोग? ऐसा मटेरियल जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, समझ गए? और इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको सिंपल सब्सटेंस में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम ही है प्योर सब्सटेंस। इसका मतलब इसको और किसी में चेंज नहीं कर सकते हम चाह करके भी।
ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, ए मटेरियल containing a material containing only one type of substance, only one type of substance, one type of substance, जिसमें केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस रहे तभी ना प्योर कहेंगे। और प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। केवल अगर तोड़ना होगा तो हम उसको फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी, तो जैसे देखो अब H2O को हमें तोड़ना होता है तो हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, H2O टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देता है। लेकिन क्या वो फिजिकल मेथड होता है? तो नहीं, वो केमिकल मेथड होता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप प्योर सब्सटेंस को तोड़ सकते हो, लेकिन आप अगर चाहें कि फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट करें तो ये फिजिकल मेथड के द्वारा आप प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड यहाँ कहने का मेरा सेंस ये है कि अरे कौन है यार, चैप्टर क्या है सर? चैप्टर बोले तो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, पहला चैप्टर 11th का है, 11th का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी डिवाइडेड, दो भाग में नहीं तोड़ सकते, तीन भाग में नहीं तोड़ सकते। किस मेथड से? फिजिकल मेथड से। अगर रिएक्शन करा के तोड़ोगे तो बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो इस बात को हम लिख दे रहे हैं, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड into simpler substance, into simpler substance by physical method, by physical method। मतलब आप फिजिकल मेथड करने का मतलब हम लोग लग करके कर लें, तो हम लोग लग करके नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है प्योर सब्सटेंस का? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। अब एलिमेंट का एग्जाम्पल तो आपको पता है, सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी, आ रहा समझ में, एसेंटीन, एसबी, एंटीमनी, बिस्मथ, कुछ भी एलिमेंट हो गया ये, ठीक है, ईटीसी। तो बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरा होता है कंपाउंड, ये दोनों प्योर सब्सटेंस माने जाते हैं और इनको फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता है। HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, HNO3 हो गया, CO2 हो गया, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तुम लोग को पता है कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, प्योर सब्सटेंस आपके सिंपलर फिजिकल मेथड से आप नहीं तोड़ सकते इनको। तो इस आधार पे इसको हम प्योर सब्सटेंस को दो भाग में क्लासिफाई कर दिए, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो अब हम लोग चलते हैं और एलिमेंट के बारे में समझते हैं और फिर हम लोग समझेंगे कंपाउंड के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा एलिमेंट। क्या होता है एलिमेंट और एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? चलो कोई बता सकता है बच्चा, तो बताओ कि एलिमेंट को कितने भाग में क्लासिफाई करते हैं? एलिमेंट को कितने भाग में क्लासिफाई करते हैं, आप बता सकते हो तो बताओ। बताइए। 118। फिजिकल मेथड नहीं समझ आया सर। फिजिकल मेथड कहने का मतलब ये है कि तुम खुद लग करके, जैसे एक प्रोसेस होता है क्रशिंग ग्राइंडिंग, जैसे कहा जाता है कि कुचेंगे पीसेंगे। जैसे तुम्हें ओर का एक्सट्रैक्शन करते समय 10th में पढ़ाया गया होगा कि ओर का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो अगर मान लो रॉक्स हैं तो उसको तुम क्या करते हो? क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हो, कुचते पीसते हो। या फिर जैसे चावल में से कंकड़ निकालना है तो वो फिजिकल मेथड है।
तो फिजिकल मेथड से आप एलिमेंट कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते हो। आप अगर केमिकल मेथड यूज करते हो तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। अदरवाइज याद रखना कि फिजिकल मेथड हाथ से लग करके या कोई ऐसा प्रोसेस जो फिजिकली हो रहा हो, हम लोग लगने से हो रहा हो, तो वैसे एलिमेंट कंपाउंड को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट को कैसे हम डिफाइन करें? तो लिखेंगे इसको कि द प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। द प्योर सब्सटेंस which is made up of, the pure substance which is made up of single type of atoms, single type, या फिर बोल सकते हैं वन काइंड, सिंपल सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। तो सिंगल टाइप ऑफ एटम के मिलने से जो बनेगा उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो एलिमेंट को भी हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा बात है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, on the basis of physical and chemical property, elements can be divided into three categories. Elements can be categorized into three categories. ठीक है। 118 एक लड़का लिखा था प्रियांशु, लेकिन तुम एक बात समझो, थ्री कैटेगरीज में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो 118 एलिमेंट है तुम्हारे, उसमें तीन ही चीज मेनली मिलेगा। एक का नाम होता है मेटल, समझ गए, मैक्सिमम 90 लगभग मेटल ही मिलता है। दूसरा होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल 11 होता है, 11 7 18। और वही तुम्हारे मेटल वाइड 6 7 होते हैं। ठीक है। तो एक्यूरेट अब हम लोग गिने नहीं है, एक्यूरेट गिनेंगे आगे चलेंगे तो। चैप्टर हम लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, वहाँ पे जानेंगे। तो देखिए एलिमेंट को तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड के बारे में। अब ये सब के बारे में हम लोग को डिटेल से आप लोग को 8वां 9वां क्लास में पढ़ा दिया गया है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल वाइड क्या होता है। मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नॉन मेटल वो होता है जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और मेटल वाइड वो होता है जो कि दोनों बिहेवियर शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो आगे चल के इस पर हम विशेष ध्यान देंगे जब हम आप लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। वहाँ पे हम ट्रिक भी बताएंगे कि मेटल्स को कैसे याद रखना है, नॉन मेटल्स को कैसे याद रखना है, मेटलवाइड्स को कैसे याद रखना है। तो चूंकि हम लोग चैप्टर से दूर ना जाएं, इसलिए हम लोग बस इतना जान गए कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई तीन भाग में कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड्स। इनके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, काफ़ी है उतना। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग। चलिए, तो कंपाउंड क्या होता है, ये भी तो प्योर सब्सटेंस ही है, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as pure substance, it is defined as pure substance, it is defined as pure substance containing more than one kind of atom, containing more than one type of atom। एक टाइप का एटम रह जाए तो वो तुम्हारा एलिमेंट कहलाएगा, और एक से ज्यादा टाइप का अगर एटम रखा है तो वो कंपाउंड कहलाएगा। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम या वन काइंड ऑफ एटम
which combine together, which combine together in a fixed ratio. चलो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टुगेदर हो गया इसमें, और कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो। फिक्स रेशियो होना चाहिए, मतलब जो मन सो नहीं ले लेंगे हम लोग, एक फिक्स रेशियो में लेकर के चलेंगे, ठीक है। बाय वेट, फिक्स रेशियो बाय वेट, वेट का फिक्स रेशियो होना चाहिए। एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड, एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड, which can be decomposed into simpler substance, into simpler substance। इसको सिंपल किया जा सकता है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, बाय द सुटेबल केमिकल मेथड, बाय द सुटेबल। ऐसे भी तो लोग हम बोल दिए थे कि फिजिकल मेथड से तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो हम सिर्फ तोड़ सकते हैं वो किस मेथड से, तो सिंपल केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, समझ गए। और ये ध्यान रखिएगा, और इसके कंपोनेंट से इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड is different than from its constituents। इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट होंगे उनसे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग रहेगी, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल में देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे H2O है, HCl है, HNO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है। H2 हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का मास 16 है, तो टोटल जो इनका रेशियो लेंगे वो 2:16 हो गया, मतलब 1:8 हो जाएगा, समझ गए। तो जो भी तुम कंपाउंड लोगे वो तुम्हारा एक फिक्स रेशियो में जाएगा। जैसे CO2 है, CO2 को भी ले लेते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो 12:32, तो 4×3 = 8, तो 3:8 रेशियो में रहेगा। तो कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड मास के एक फिक्स रेशियो में रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। और इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में हम तोड़ सकते हैं, और सिंपलर सब्सटेंसेस में हम लोग केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपाउंड का डेफिनेशन। सबको क्लियर है बात? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो देखो जी, हम लोगों ने दो भाग में केमिकल क्लासिफिकेशन किया था, एक था तुम्हारा प्योर सब्सटेंस और दूसरा था मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने बांटा दो भाग में। अब मिक्सचर हम लोग देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर में ये रहते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस रहते हैं, और वो किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं, उनके लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं चाहिए। तो कंपाउंड और मिक्सचर में यही फर्क है कि उसमें किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं, और कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो में मिलना होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए मटेरियल which contains
A material which contains more than one type of substance. More than one type of substance. एक से ज्यादा टाइप का सब्सटेंस रखता है. मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. एंड विच इज फिक्स्ड एंड विच इज मिक्स्ड इन एनी रेशियो. एंड विच इज मिक्स्ड इन एनी रेशियो. इनको आप किसी भी रेशियो में मिला सकते हो. मिक्स्ड इन एनी रेशियो. इसमें रेशियो का कोई झमेला नहीं है. बाय वेट इज कॉल्ड मिक्सचर. तो तुम्हारे मन में ये आएगा कि जो मंसूर अगर लेके तुम मिला दे रहे हो कॉल्ड मिक्सचर. जैसे मान लो कि तुम चीनी ले रहे हो और पानी ले रहे हो. तो चीनी और पानी में फिक्स अगर कंपोजिशन लोगे तो सोल्यूशन बनेगा. और अगर जितना मर्जी चीनी या जितना मर्जी पानी ले लोगे तो वो तुम्हारा मिक्सचर कहलाएगा. ठीक है. और मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो होता है वो उसके कंपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है. तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर, द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर is the property of its component, is the property of its components. तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी जानना है तो इसके कंपोनेंट्स की भी प्रॉपर्टी हमें जानना पड़ेगा. ठीक है. और इसको हम लोग फिजिकल मेथड से भी अलग अलग कर सकते हैं. और जो कंपाउंड था उसको केमिकल मेथड से करते थे, लेकिन इसको हम लोग फिजिकल मेथड से कर सकते हैं. The mixture is separated. The mixture is separated by simple physical methods. By simple physical method. तो याद रखना बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि किसी भी रेशियो में कंबाइन करेगा तो वो तुम्हारा क्या होगा. किसी भी रेशियो में कंबाइन करे तो वो मिक्सचर होगा, और फिक्स रेशियो में कंबाइन करे तो वो तुम्हारा क्या होगा, कंपाउंड होगा. ठीक है. तो दो एलिमेंट कंबाइन करेगा फिक्स रेशियो में तो वो बनाएगा कंपाउंड, और किसी भी रेशियो में मिलेगा तो वो बनेगा मिक्सचर. और मिक्सचर को दो भाग में बांटा गया है. ठीक है. तो मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है. इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में बेसिकली इनको बांटा गया है. और पहला को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. पहला को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. और दूसरा को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो. किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. चलिए, तो अभी तक हालांकि बातें जो है वो बेसिक ही चल रही हैं, आप लोगों को पता भी है पहले से. ठीक है. और क्लास जो छूट गया है उसका वीडियो आप लोग देख सकते हो, ग्रुप में डाल दिया गया है. और आज का भी वीडियो हम डाल देंगे ग्रुप में. कोई दिक्कत है तो बताओ. चलो, तो ये समझ में आ गया तुम लोग को. दोनों में डिफरेंस लिख के ले आना क्वेश्चन एक घर के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है. चलिए, तो बुक लेना है तो खाली एनसीईआरटी ले लो, और बाकी कोई. तो मिक्सचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो तरह का मिक्सचर होता है. ठीक है. तो चलिए ध्यान दीजिएगा. तो होमोजीनियस मिक्सचर लिख देते हैं क्या होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. आज यहीं पे समाप्त करेंगे. होमोजीनियस हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर. देखो जी, होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब ये है कि वैसा मिक्सचर
जिसमें जो कंपोजिशन होगा थ्रू आउट सेम होगा। अब जैसे तुम्हारा चाय घर पे पीते हो, तो चाय तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तुम जाते हो नदी, नहर या समुंदर में, देखते हो क्या ऑक्सीजन गैस जो डिजॉल्व है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा डिजॉल्व होता है क्या? तो आप देखिएगा कि नहीं, हर जगह ऑक्सीजन गैस सेम ही डिजॉल्व है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चाय पी रहे हो, चाय कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, मतलब कहीं भी कंपोजिशन चेंज ना हो, हर जगह का टेस्ट सेम रहे, कहीं भी आपको अलग टाइप का ना लगे। ठीक है, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वैसा मिक्सचर जो इसका कंपोजिशन हर जगह सेम रहता है, या फिर बोल सकते हो चीनी शरबत पी रहे हो तो पहला घूंट जैसा लगा वैसा ही लास्ट घूंट भी लग रहा है, तो फिर उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और जबकि ऐसे ही तुमने जो मन सो चाय बनाया और उसमें चीनी लेकर के डाल दिए और आधा चीनी घुला आधा नहीं घुला, तो ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो समुद्र का पानी वैसे क्या है? हेट्रोजीनियस है। लेकिन हम ऑक्सीजन को लेके पूछे कि ऑक्सीजन गैस जो डिजॉल्व है, क्या वो समुद्र के में कहीं कम कहीं ज्यादा है या हर जगह बराबर है? तो उस केस में आप बोलोगे कि नहीं, वो होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है। लेकिन ऐसे अगर सी वाटर को बोला जाए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें कहीं ज्यादा बालू मिलेगा, कहीं कम बालू मिलेगा। ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा चीजें मिक्स होंगी, कहीं कुछ कम मिक्स होंगी, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। द मिक्सचर इन विच द मिक्सचर in which all the components in which all the components all the components present in mixture is uniform in nature is uniform in nature, मतलब हर जगह एक ही टाइप से मिला हुआ हो, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम। ठीक है, तो इसको हम लोग मिक्सचर को कहते हैं यूनिफॉर्म इन नेचर, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जिस कंपोजिशन में मिक्सिंग सेम थ्रू आउट रहेगा, जैसे वाटर साल्ट हो गया, वाटर शुगर हो गया, एग्जाम्पल में वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, आप नमक डालिएगा, वाटर प्लस शुगर। अगर आपने पूरा पूरा नहीं मिला पूरा पूरा आप नहीं मिक्सिंग कर पा रहे हैं, तो वो आप होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना पाइएगा। समझ गए? वाटर प्लस अल्कोहल या मिल्क प्लस वाटर, कुछ भी हो सकता है। मैंने सीधा सीधी समझो ना कि सोल्यूशन हम बोल सकते हैं। सोल्यूशन बनाने सब लोग को आता है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कोई भी दो चीज डाल के मिला दो, लेकिन जो भी चीज मिला रहे हो वो कम अमाउंट में जो रहेगा उसको जो ज्यादा अमाउंट में है उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम मिल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना कि ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। और इसी चैप्टर में हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर पे एक बार और डिस्कशन करेंगे, जब हम आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सोल्यूशन में। ठीक है, तो चलिए। चलिए, तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिंपल सा बात समझ में आ रहा है। ये सारे कंपोनेंट ऑन यूनिफॉर्म मिलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मिलेंगे। ठीक है, द मिक्सचर in which all the present components
all the present components are non-uniform, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, और डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हर मिक्सचर को हेट्रोजीनियस बोल सकते हो, बस बशर्ते बात यह है कि ध्यान रखना कि जो भी तुम ग्रुप मिलाए हो क्या वो पूरा पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कहीं ज़्यादा कहीं कम अगर मिला है तो वैसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा ये वाटर और सैंड, वाटर में बालू डाल दो तो वाटर और सैंड जो होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, या वाटर और ऑयल ले लो तो ये भी तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है। तो अगले क्लास में आप लोग एनसीईआरटी से अगर कुछ पढ़ के आना चाहते हो तो पढ़ के आना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगले दिन हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स, होमवर्क रहेगा तू लोग का घर का, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के आना, या कोई भी बुक हो तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है। क्या होता है इसका पोस्टुलेट, तो पहला इसका पोस्टुलेट, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिएगा, और दूसरा इसका पढ़ लीजिएगा इट्स ड्रॉबैक, इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, और ड्रॉबैक को लेकर के कितने नई नई चीज़ों का डिस्कवर हुआ, ये सारी बातें कल हम लोग करेंगे। कल देखेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। स्क्रीन